उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार देव युग में मुर नामक एक राक्षस हुआ करता था, जिसने समस्त ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त कर ली थी। राक्षस मुर ने देवलोक और देवराज इंद्र दोनों को ही पराजित कर दिया था। अपनी पराजय और सभी लोकों पर मुर के उत्पातों से चिंतित होकर सभी देवगण शिव जी की शरण में जा पहुँचे और अपनी रक्षा करने के लिए विनती करने लगे। भगवान शिव देवताओं से भगवान विष्णु के पास जाने के लिए कहने लगे कि वही आपकी समस्या का निवारण कर सकते हैं। तब सभी देवता बैकुंठ धाम में पहुंचकर भगवान विष्णु को प्रणाम करने लगे और भगवान विष्णु को राक्षस मुर द्वारा किए गए विनाश और देवताओं को बंधक बनाने की बात बताते हैं। देवराज इंद्र की दयनीय प्रार्थना से भगवान विष्णु ने राक्षस मुर का वध करने का निश्चय किया और भगवान विष्णु और मुर के बीच में भीषण युद्ध शुरू हुआ। लेकिन भगवान विष्णु द्वारा चलाए जा रहे किसी भी अस्त्र शस्त्र का उस राक्षस पर कोई प्रभाव ही नहीं हो रहा था। इस बात को ध्यान में रखकर भगवान विष्णु ने मुर को मल्ल युद्ध करने को आमंत्रित किया। दोनों के बीच यह युद्ध 1000 वर्ष तक चलता रहा, पर भगवान विष्णु भी अब मुर की शक्ति के आगे थकने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने अपनी ऊर्जा पुनः एकत्रित करने के लिए युद्ध भूमि पर से दूर होकर एक गुफा में जाकर भगवान विष्णु ने विश्राम करने के लिए सोचा। विश्राम करते करते जब भगवान विष्णु सोने लगे, तभी वहां पर राक्षस मुर उनका पीछा करते करते उस गुफा में आ गया। विष्णु जी को सोता हुआ देखकर वह उन्हें मारने ही वाला था। तभी भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और वह एक स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गए और तभी दिव्य तेज ने राक्षस मुर को युद्ध करने के लिए ललकारा। मुर ने उस स्त्री की चुनौती को स्वीकार कर लिया और फिर दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया। नारी अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध कर रही थी। फिर दिव्य नारी ने उन सभी राक्षसों का वध कर दिया और मुर का भी वध कर दिया। फिर कुछ समय पश्चात जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी, तब उन्होंने वह दिव्य स्त्री से पूछा कि आप कौन हैं और किसने इस राक्षस का वध किया। फिर दिव्य तेज स्त्री ने कहा, यह मुर नाम का दैत्य आपका वध करने जा रहा था। तब मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और उससे राक्षस का मैंने वध कर दिया। और यह सुनकर भगवान बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने देवी से वरदान मांगने को कहा। देवी ने कहा कि मेरी उत्पत्ति का यह दिन मंगल सूचक होना चाहिए, जिससे कि आपके भक्त जब अपने निवास की कामना करें तो शीघ्र पहुंच सकें। आपके द्वारा भक्तों मेरी भी इस दिन पूजा करके मोक्ष को प्राप्त हो सके। विष्णु जी ने वरदान देकर उस देवी का नाम एकादशी रख दिया। आज से जो भी भक्त मुझे अत्यंत प्रिय होंगे, वह तुम्हें भी प्रिय होंगे। इस दिन को उत्पन्न एकादशी उत्पत्ति एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से सभी एकादशी का व्रत का जन्म हुआ। इस दिन से एकादशी व्रतों की शुरुआत की जा सकती है, क्योंकि यह व्रत बहुत बड़ा ही कठिन होता है। इस व्रत में पूरे 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है, यानी दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, तब इस व्रत का पूर्ण फल मिलता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत के लाभ। कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। हर महीने की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। एकादशी के दिन जो भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनके कई पाप कट जाते हैं और जो व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत और पूजा करते हैं, वे विष्णु लोक के स्थान प्राप्त करते हैं। एकादशी के व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इस व्रत को करने से धन की कमी दूर होती है। एकादशी के व्रत को करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। एकादशी के व्रत करने से पितृ भी तर जाते हैं, उन्हें स्वर्ग में स्थान मिलता है। एकादशी के व्रत करने वाले जातक की आने वाली पीढ़ी को भी इस व्रत का लाभ मिलता है। उत्पन्ना एकादशी व्रत की विधि। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छ कपड़े धारण करने चाहिए, लेकिन स्त्रियों को एकादशी के दिन सिर नहीं धोना चाहिए। स्नान करके पीले रंग के वस्त्र पहनने चाहिए।
अपने पूजा घर में श्री हरि विष्णु का स्वरूप लगाकर पूजा करें। सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, फिर नारायण जी का पूजन करें, फिर गणेश जी और विष्णु जी को चंदन और हल्दी का तिलक करें। पीले रंग के पुष्प चढ़ाएं। विष्णु जी को फल का भोग लगाएं। विष्णु जी को पीला रंग बड़ा प्रिय है, तो कोशिश करें कि पीले रंग के ही फूल और पीले रंग का ही फल चढ़ाएं। फिर धूप दीप जलाएं और पूजा करें। पावन शुभ गुरुवार को जपे जो विष्णु नाम, पावन शुभ गुरुवार को जपे जो विष्णु नाम, धन धान वैभव मिले, लक्ष्मी दे वरदान।